हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत करते हैं आपका एचडी सर इंडिया वाले चैनल पर। और मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं कुछ बहुत ही स्पेशल लाया हूं। सैटरडे स्पेशल। सैटरडे स्पेशल आखिर ये है क्या? सर क्यों ऐसा लाए? बहुत लोग इंतजार में थे। जो बच्चे ऑफलाइन थे वो भी जान रहे थे कि सर आखिर क्या करना चाहते हैं। तो भाई साहब, आपने सुन रखा होगा पहले से कि भाई हिंदी में फेल तो सब में फेल। ये प्रक्रिया यूपी बोर्ड की है। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखना, आज के बाद से हिंदी आपके लिए आसान कर दूंगा। अभी तक के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते तो थे गद और पद दोनों से, लेकिन अब 20 क्वेश्चंस आएंगे, अब 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस 20 को कैसे चेस करें सर आपको बताएंगे, और 101% आपको ऐसा ट्रिक देकर जाएंगे कि आप खुद कहोगे सर कुछ दिया है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट करें। जो आपकी प्रॉब्लम हो, आप किसी चीज में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा, आप केवल एक स्क्रीनशॉट हमको कमेंट में डाल दें, आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले सैटरडे स्पेशल में देखते हैं कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। बेटा, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला। रट्टाफिकेशन अगर करना चाहते हो तो आज करो, कल भूल जाओ। ऐसे ही मैंने एक जोक सुना था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटो सुबह में सफा। हिंदी का भी खेल वही है बेटा, जितना रटोगे उतना आपके लिए मुसीबत खड़ी होती चली जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन को, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है शुक्ल युग का, शुक्ल युग की समय अवधि दिख रही, काल अवधि दिख रही, आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। आपको नीचे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, शुक्ल युग की काल अवधि क्या है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1850 से 1900 तक, 1900 से लेकर 1920 तक, 1919 से लेकर 1938 तक, और 1938 से लेकर 1947 तक। बेटा, शुक्ल युग खुद कह रहा है कि भाई साहब मैं ही आंसर हूं। शुक्ल युग खुद कह रहा है कि मैं ही आंसर हूं। अब आप कहेंगे सर क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं, कैसे ये बता देगा कि मैं ही आंसर हूं। तो बेटा, सबसे पहले आंखों को बंद कर कर देख लो। अगर मैंने पाउडर लिखा है तो जब बचपन में मैं खेलता था और खेल खेल में मैं पढ़ता था 1 4 3 2, 1 4 3 2। देखो बेटा बहुत गौर से, 1 4 3 2। क्या बेटा ये अगर ये मात्रा लग जाए तो पाउडर हो गया, ये हट गया तो गिनती हो गई। तो भाई साहब मैंने भी यही किया कि दो गिनती तो कॉमन है शुरू की। 19 तो सब में है, सब में 19 है, 1900 सब में है, 1900 सब में है। अब आगे का नंबर इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है। बेटा 1900 सब में है चारों ऑप्शन में। अब आगे का नंबर ये 2 मान लें, ये 1 मान लें, ये 9 देखिए, ये देखिए 9 गया, ठीक है। ये देखिए का गया, है ना, ये गया का, ये गया ला, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना बेटा, ये देख रहे हो ना आप स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, 19 आंसर खुद कह रहा, प्लस 19 कर दो तो 1919 शुक्ल युग है। बेटा इसके अलावा शुक्ल युग कुछ भी नहीं है। तो याद रखना 1919, 1919, 1919, फिर प्लस कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए 19, 19 दो बार, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि पहले ही 19 ये दो बार, यानी 2 इंटू 19। पहले तो 19 से शुरू हुआ, फिर 19 को दो बार करना है तो 38 हुआ। मतलब कहां से कहां तक, 1900, 19 से लेकर 38 तक के। बेटा यही आंसर है। देखिए कितनी सरलता से हमने सीख लिया पहला प्रश्न, कितनी सरलता से मैंने प्रश्न कर दिया और सीख भी लिया। तो बेटा हमारे वीडियो को वायरल कर देना, हर उस बच्चे तक के पहुंचना चाहिए जो बच्चा घर बैठ के हिंदी के लिए परेशान होता है, जो बच्चा सोचता है अगर मुझे ऐसे कोई रामबाण इलाज मिल जाए जिससे मैं टॉप कर जाऊं। तो प्यारे बच्चों बस इतना कर देना, उपकार होगा हम पर कि मेरे वीडियो को इतना वायरल करना कि घर घर तक के, एक एक गांव तक के, एक एक गली तक के, एक एक खंडों तक के, ब्लॉक तक के पहुंच जाए ये वीडियो। जो आपको मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, वादा है 10 में से 2 क्वेश्चन जरूर पाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे प्रश्नों को देखिए बहुत तेजी में। उसमें दिया हुआ है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम। फिर देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा शुक्ल युग के कौन आलोचक और निबंधकार का नाम। इन दोनों के नाम बताना है। बेटा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रामचंद्र शुक्ल दिख रहा है, दूसरा आपको प्रताप नारायण मिश्र दिख रहा है, तीसरा आपको दिख रहा है राधा चरण गोस्वामी, और चौथा दिख रहा है राधा कृष्ण दास। तो बेटा ये चारों दिख रहा है, आप समझ लो शुक्ल युग में जो शुक्ल लगा हो, और शुक्ल किसके पीछे लगा है, रामचरण, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल बेटा राम रामचंद्र शुक्ल बेटा इसी में लगा हुआ है। आपको सीधे से पता चल जाएगा, शाह से शुक्ल दिख रहा है, दोनों आपको आंसर भी पता चल गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन। बेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि लेखक कौन, तो भा से भूले और बेटा भा से भगवती चरण उपाध्याय। तो बेटा
वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सॉरी भगवती चरण वर्मा। तो बेटा देखो, भा से भूले भा से भगवती चरण, भगवती याद रखना, ये याद रखो चाहे ना रखो, भा से भूले भा से भगवती, इतना याद रखना, भा से भगवती। अगर चरण याद भी रखोगे चरण वर्मा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, भा से भूले भा से भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहले कह रहे हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। बेटा गलत है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है बेटा? पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं? देखो कितने अच्छे से समझा दूंगा। फिर कह रहे गोदान। तीसरे कह रहे मित्रता। एक चीज याद रख लेना, पहली बात, मित्रता एक चैप्टर है 12th में, सॉरी 10th में, मित्रता एक चैप्टर है, मुझे पता है। और इसके बाद गोदान प्रेमचंद की है, मुझे पता है प्रेमचंद की है। क्या याद करूं क्या भूलूं? हरिवंश राय बच्चन। बेटा ध्रुव स्वामिनी की बात करते हैं तो ध्रुव स्वामिनी आप खुद देखो किसकी हो सकती है, सोचो आप। 10 सेकंड का आपको मौका दे रहे हैं, 10 सेकंड में आप सोचकर बताओ जल्दी से, आखिर ये किसकी हो सकती है, कौन इसके वो है? सोचो बेटा सोचो, जल्दी सोचो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अमे भैया याद रखो, स्वामी किसे कहा गया है? अगर याद हो तो भैया स्वामी कहते थे, कौन कहता था? पार्वती कहती थी। किससे? शंकर से, शंकर जी से कहती थी कि भैया स्वामी पति देव को कहते हैं। और शंकर यहां लगा लो, जय शंकर प्रसाद। ऐसे याद करो, एक एक तुमको प्रश्न याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से पढ़ते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित था। इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक और सामाजिक प्रभावपूर्ण विचारशीलता और विशेष वैविध्य की ओतप्रोत है। इस युग के अलंकारहीन गद्य की रचना हुई। का और खा दोनों से। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर 90% का और खा दोनों ठीक होते हैं। आंसर कहीं दिख जाए बट टिक कर देना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं दिख जाए बट ठीक कर देना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% केस ऐसे ही होते हैं। लेकिन 10% केस ऐसे नहीं भी होते हैं, उसमें आपको देखना है। आप सोचो गद्य क्या है, गद्य में क्या क्या है भाई? समाज से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है, कवियों से जुड़ा है, यानी लेखक से जुड़ा है, और क्या है? अलंकार से जुड़ा है क्या? नहीं, उस वक्त अलंकार नहीं हुआ करते थे। तो बेटा ये समाज से, धर्म से, विश्वास से, स्वभाव से, इन सब से जुड़ा है। तो आपका आंसर का खा दोनों ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो जल्दी से। आगे का जो है छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि। शुक्लोत्तर, बेटा ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि। आप पहले देखो शुक्लोत्तर युग की समय अवधि। तो बेटा शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या है? अगर हम शुक्ल लिखें प्लस उत्तर लिखें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आप बताओ, यदि अगर कोई दिक्कत हो तो यहां से ये उठा लो, अगर ये ना उठाना हो ना उठाओ। ठीक, देखो 3 आया, मतलब कोई भी ऐसा नंबर होगा जो 3 से होगा, 3 होगा, कोई भी ऐसा नंबर जो 3 होगा। तो पहले 1900 तो सेम होगा, क्योंकि 1900 में हम लिखेंगे। अब प्लस करना है, 3 है, यहाँ 19 दिख रहा होगा, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 8 बचा, यहाँ से 8, 90 38 से। अब भाई साहब आप कहेंगे 90 38 से तो ठीक है सर, आगे क्या करें? आगे का भी तो कुछ बताइए, कितनी काल तक के रहेगा, कितनी अवधि तक के रहेगा? मुझे एक चीज बेटा याद कर लेना है कि भैया यहाँ पर हम कोई भी काल हो, ज्यादातर 52 साल तक के रहता है। अगर हम इसमें 52 कर देंगे, करके देख ले 52,
सॉरी 42, 42 करके देख ले, कर लिए 42 जल्दी से। 8 2 10, 10 का 0, 4 3 7 1 8, तो कहां तक की है बेटा? और अगर शुक्ल युग की बात करें, शुक्ल युग तो वो 1919 से 38 था, तो 38, तो अब 38 के बाद 4 साल का गैप आया, सीधे सीधे 38 से ही प्रारंभ हुआ 80, तो इधर 19 साल का 19 वर्ष जोड़ देंगे, तो 19 जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो 1938 हो गया। तो ये चीजें होती ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो बेटा हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कह रहे हैं, वास्तविक इतिहास किसका बेटा? गद्य का। आपको बता देना है 1850। क्यों बेटा 1850? क्यों? क्योंकि बेटा इसके 7 साल बाद 1857 में एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति कहलाई थी। आप ऐसे याद कर सकते हो, 1857 की क्रांति से पहले 1850 यानी 7 साल पहले एक वास्तविक इतिहास गद्य का प्रारंभ हुआ। तो बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके पास यदि बुक नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, तो आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बेटा। कह रहे शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। बेटा पहला क्वेश्चन देख लो कि जैसे आंसर अगर आप देख रहे हो तो 4 ऑप्शन दिया, लेकिन हम चारों ऑप्शन पे ध्यान नहीं देंगे, हम केवल एक वर्ड यूज करेंगे, शुक्ला बाबू। क्या इतिहास लिखते हैं? अगर इतना याद कर लिया बेटा क्या इतिहास लिखते हैं, तो शुक्ला तो हो गए शुक्ल, बाबू का मतलब बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। अगर बेटा मुझे इतना पता चल गया तो मुझे आंसर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो शुक्ल से शुक्ल हो गया और बाबू गुलाब राय हो गया बाबू से। शुक्ला बाबू क्या इतिहास लिखते हैं, इतना याद कर लो, 101% आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ जल्दी से। कह रहे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक के नाम। देखिए मैंने अभी कहा था बेटा कि 90% केस कौन से होते हैं, जहां का और खा दोनों आंसर ठीक होता है। इसमें भी शुक्लोत्तर युग के आलोचक का नाम बोला है, तो भैया 2 हैं, एक तो आचार्य हैं, दूसरे पंडित हैं, दोनों तो ठीक ही है ना, तो आंसर तो ऐसे ही हो गया। कोई भी केस हो आप यही का खा लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। तो बेटा ये अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो। छायावादोत्तर युग, तो छायावादोत्तर युग। बेटा अब बताओ छाया कब होती है? छाया आप कब ढूंढते हो? जब धूप होती है। धूप कब होती है बेटा? दिन में, रात में तो होगी नहीं, दिन में। दिन से क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। देखो बेटा कितनी तेज, 10वां प्रश्न होने जा रहा है, आखिरी प्रश्न होने जा रहा है, ये आखिरी प्रश्न है बेटा कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। तो छाया कब होती है बेटा? धूप में छाया हम ढूंढते हैं, हम छाया को ढूंढते हैं धूप में, और धूप कब होती है? दिन में, और दिन से हो गया रामधारी सिंह दिनकर। बेटा यहीं पे हम समाप्ति करेंगे, उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, प्लीज 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 एक एक बच्चे तक के पहुंचा दो जो 500,000 रुपए फीस नहीं दे सकते हैं कोचिंग की, जो बेचारे इस उसमें बैठे हैं कि 2 महीने पहले लगा लेंगे, पापा के पास पैसे नहीं है, कोविड का अंतिम वो है, सफर चल रहा, यदि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया तो पहले लगवा लो, गवर्नमेंट अभी फ्री दे रही है, बाद में जब लगवाने जाओगे तो इसी के आपसे चार्ज लिए जाएंगे। जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं, अभी गवर्नमेंट आपके लिए सुविधा दे रही है, मेरा अनुरोध है आपसे, पहले आप कोविड की वैक्सीन लगवा लो। दूसरी चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट के जितनी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो हेल्थ स्कीम हो, चाहे वो स्कॉलरशिप स्कीम हो, चाहे वो टैबलेट या लैपटॉप स्कीम चल रही है, टैबलेट चल रही है, योगी जी बांट रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने बच्चों के हित में सोचा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का जो कार्य किया है बेटा इस गवर्नमेंट ने किया है। तो मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं, उन्होंने आपको मोबाइल दे दिया है, आपके घर तक के पहुंच गया है, आप लोगों के पास, सभी के पास ज्यादातर मोबाइल है, किसी के पास टैबलेट भी है, तो बेटा मेरा एक अनुरोध है, उस घर के अंदर भी मेरा ये वीडियो पहुंचा देना, जो बच्चा, जो पेरेंट्स बच्चे की फीस वो नहीं कर सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उन तक के भी मेरा ये वीडियो पहुंच जाए, उन्हें भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और वो भी इससे पढ़कर लाभ ले ले। तो बेटा केवल केवल एक अनुरोध है मेरा, विनम्र अनुरोध है कि आप सिर्फ सिर्फ क्या करो कि आप केवल एक कार्य कर दो, हमारे वीडियो को इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि हर बच्चा इसे लाभ ले। और पुनः मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी चीज को हवा समझ के मत पढ़ो, किसी चीज का रट्टाफिकेशन मत करो, यदि रट्टाफिकेशन करोगे
तो मार्कशीट तो हाथ में मिल जाएगी, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं होगा। तो आपके सामने आपका गुरु ये केवल एक चीज कहना चाहता है, इतनी वीडियो वायरल करना, इतनी वीडियो वायरल करना कि तुम खुद कहो गुरुदेव हर बच्चे तक के पहुंच गया। कोई बच्चा यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाला खाली नहीं है जो आपकी वीडियो ना देखता हो। मेरा मकसद केवल इतना है, हर एक घर में जाएंगे, पंखों को फैलाएंगे, अपनी उड़ान भरकर दुनिया को दिखलाएंगे। इस कलयुग में भी हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो धन से लाचार हैं, जो विचारों से लाचार नहीं, उनके भी हौसले जगाएंगे। और जीवन रहा तो हम उन सबको सिखा देंगे, अपनी और दुनिया की गतिविधियां दिखा देंगे कि एक बार पढ़ने के बाद हम सब कुछ कर दिखाएंगे। हम विश्वास जगाएंगे, हर बच्चे के अंदर विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।